तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको दस्ते गैब का एक ख़ास अमल बताते हैं कि जो हमारे शेख हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहिब रहमहुल्लाह, उन्होंने हमें ये अता फ़रमाया था। उनका ये ख़ास अमल था, मुजरब अमल है। और हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमहुल्लाह के सिलसिले में भी ये अमल चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ये इतने बड़े अकाबिर थे कि बहुत बड़े बड़े उलमा इनके जाके जूतों में बैठते थे। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हैं, दूसरे बड़े बड़े अकाबिर हैं, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह, हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह के पास तशरीफ़ ले जाते और हज़रत के पास कई कई घंटे वक़्त गुजारते। बड़े बड़े उलमा को, सुलहा को हमने हज़रत के पैरों में, हज़रत के कदमों में बैठे हुए देखा। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयद नफ़ी शाह साहब रहमतुल्लाह की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये तकरीबन 2003-4-5 के बाद की बात है। 3-4 में भी हमारा ताल्लुक़ था हज़रत के साथ, और फिर 5 और फिर जब हज़रत का विसाल हुआ उससे पहले भी अल्लाह ने उनकी खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। फिर जब हज़रत का विसाल हुआ तो हज़रत को लहद में उतारने वाले 3 खुश नसीबों में एक ये आजिज़ और गुनाहगार भी था कि जिसने लहद में खुद में उतरा, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को लहद में उतारा और फिर सरहाने का बंद खोल के लहद के अंदर लाखों के मजमे में अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। लहद के अंदर मैंने सरहाने का बंद खोल के हज़रत के चेहरे मुबारक की ज़ियारत भी की, और फिर जल्दी से हमें मौका मिल गया और सैयद अताउल मोमिन शाह साहब तशरीफ़ लाए थे लहद मुबारक पर, तो हज़रत को भी मैंने सरहाने का बंद खोल के ज़ियारत करवाई। बहुत ज़्यादा मजमा था और बड़ी चारपाई थी, इतने दकम पेल के साथ फिर चारपाई के 3 पाए भी टूट गए, हालांकि बड़ी मजबूत चारपाई थी और हज़ारों का मजमा था वहाँ भी, कब्र के ऊपर भी, अल्लाह की तौफ़ीक़ से। तो ये हज़रत का ख़ास अमल था। हज़रत ख़ुद भी इसका अहतमाम फरमाते थे, असर के बाद भी हज़रत इसको पढ़ते थे और रात के आखिरी हिस्से में भी। तो हज़रत ने जिस तरकीब के साथ इसकी इजाज़त अता फ़रमाई, मैं आपके सामने वो अमल रखता हूँ दस्ते गैब का। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम के साथ हमने कई बार आज़माया। जब भी ज़रूरत हुई हमने ये पढ़ के अल्लाह से मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से पैसों का, रिज़्क़ का, चीज़ों का एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया और बंदोबस्त कर दिया। ये बहुत मुजरब दस्ते गैब का अमल है, लेकिन इसके लिए यकीन कामिल, आमाल सालिया और गुनाहों से इज्तनाब, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर इस एहतमाम के साथ कोई भी अमल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर बरकत और तासीर कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये जो दस्ते गैब का अमल है, ये बग़ैर नफल के ही है, यानी बावज़ू हो कि आपने तन्हाई में बैठना है, किबला रुख बैठना है। अगर रात का आखिरी पहर हो या कोई भी हिस्सा हो रात का, मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, इसके लिए वक़्त और जगह की कोई कैद नहीं। ये आप किसी भी वक़्त एक नशिस्त में कर सकते हैं, क्योंकि ये अमल ख़ुद बहुत बड़ा अमल है, बहुत ताकतवर तरीन अमल है। ये वक़्त, जगह और दूसरे अमाल के साथ करने के बग़ैर भी इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात और तासीर है। ये अमल ये है कि अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत इखलास 1000 बार पढ़ना है। 1000 बार सूरत इखलास को जब पढ़ा जाता है तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का अमल है, क्योंकि एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ें तो 9 मिनट लगते हैं, तो ये तकरीबन 90 मिनट का अमल है। और बाज़ लोगों को 100 मिनट भी लग जाते हैं, 90-95 मिनट का अमल है। तकरीबन 1.5 घंटे से पौने 2 घंटे के दरमियान का ये अमल है। अगर आपकी स्पीड सही है या आप सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं तो आप 1.5 घंटे में पढ़ेंगे। अगर इतना रवानी नहीं है ज़ुबान के ऊपर और तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है तो उसको पहले सही करें। आप 1.5 घंटे और पौने 2 घंटे से पहले इस अमल को मुकम्मल करेंगे। पहले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरक़ात अता फ़रमाते हैं। उसकी अहम वजह यह है कि सूरत इखलास को अगर 3 बार पढ़ें तो एक कुरान के मुकम्मल करने का, उसके ख़त्म का, उसकी तकमील का अजर व सवाब है। तो जब आप 1000 बार सूरत इखलास को आप पढ़ेंगे तो ये 333-34 कुरान पाक मुकम्मल करने का अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फ़रमाएंगे। तो एक कुरान को मुकम्मल करने के बाद जब दुआ की जाती है वो कबूल होती है। तो जब आप 1000 बार यकीन के साथ, तन्हाई में, खुशू खुजू के साथ, बावज़ू एहतमाम के साथ और अल्लाह की तरफ ध्यान करके, लो लगा के आप अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी की आप खुशबू लगा के आप
اس عمل کو کریں گے تو پہلے دن اللہ رب العزت اس کی برکات عطا فرمائیں گے، اور آپ کو دست غیب سے رزق حلال عطا فرمائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور کوئی عمل بھی کرنے اور پڑھنے کے بعد اس کا ایصال ثواب ضرور کیا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، مفسرین کو، مجاہدین اسلام کو، داعیان اسلام کو، اور اسی طرح غوث، کتب، ابدال، اولیاء کرام، علماء، صلحاء، پوری امت میں سے جتنے انسانوں میں سے مسلمان مومن مرد عورت ہیں ان کو، پھر جنات میں سے جتنے مومن مرد عورت جنات میں سے ہیں ان کو بھی، اسی طرح اپنے والدین کو، والدات کو، ہمیں، ہمارا نام لے کے، ہماری اولادوں کو، سب کا نام لے کے سب کو اصالِ ثواب کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے نام لیتے جانے اور نیت کرنے کی برکت سے سب کو اجر و ثواب عطا فرماتے جاتے ہیں، اور آپ کو ان سب کے بدلے میں اجر کئی گنا زیادہ بڑھا کے ملتا ہے، اور آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اور برکات کئی گنا زیادہ بڑھتی ہیں۔ اور جو آدمی والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ روزانہ اس عمل کو کریں جتنے دن آپ کو ضرورت ہو۔ اگر ہر روز کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، ہفتے میں ایک بار کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، ایک دن چھوڑ کے کریں آپ کی مرضی ہے۔ اس کے لیے نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ کوئی دنوں کی پابندی ہے۔ یہ ایک خاص عمل ہے، ایک وقت کے لیے کرنے کے لیے ہے، اس کی ہمیں اجازت تھی، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کا کام ہے اس عمل کو کرنا اور اس کی برکات کو حاصل کرنا، اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکت، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی خیرات، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔